बच्चों के लिए एक कहानी सुनाने वाला हूँ। अकबर बीरबल की कहानी है, ठीक है। हाँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। बादशाह अकबर को विद्वान और प्रभावशाली पुरुषों को अपने दरबार में रखने का बहुत शौक था। ठीक है। जब भी कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति उसके राज्य में आता तो वह अपने मंत्रियों में शामिल कर लेते थे, तो उसको अपने मंत्रियों में शामिल कर लेते थे। अकबर का दरबार गुणी और बुद्धिमान लोगों से भरा हुआ था। इनमें 9 लोग अकबर के दरबार में 9 रत्नों के रूप में रहते थे। वे असाधारण प्रतिभाशाली और अपने क्षेत्र में निपुण थे, यानी वो एक्सपर्ट थे अपने अपने एरियाज में। हाँ। उन्हीं दिनों महेश दास नाम का एक युवक अकबर के राज्य में एक छोटे से गांव में रहता था। उसने अपना पूरा जीवन इसी गांव में व्यतीत किया था। अब वह दुनिया की यात्रा करना चाहता था। उसने बादशाह के महल व बड़े नगरों के बारे में बहुत सारी कहानियां सुनी थी। उसे यहाँ घूमना रोमांचक लग रहा था। उसने निश्चय किया कि वह बादशाह अकबर के दरबार में जाएगा और वहाँ नौकरी पाने की कोशिश करेगा। बहुत भीड़ वाले बाजार और नगरों से होकर गुजरा और अंत में फाइनली वो शहर में पहुंच गया। महेश दास महल के दरवाजे के पास तो पहुंच गया, लेकिन अंदर प्रवेश नहीं कर सका। द्वारपाल ने उसे पकड़ लिया। उससे पूछा, आप कहाँ जाने की सोच रहे हो? महेश दास ने उत्तर दिया, मैं बादशाह को देखने जा रहा हूँ। द्वारपाल ने जोर से हंसकर कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें व्यक्तिगत रूप से भोजन कक्ष में रात में खाने के लिए आमंत्रित किया गया है। ऐसा मतलब उसने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि मुझे लगता है कि तुम्हें लग रहा है राजा ने खाने पे बुलाया है। महेश दास शांत रहा। द्वारपाल ने पुनः कहा, तुम्हारे लिए बादशाह को देखना संभव नहीं है, वो बहुत ही व्यस्त हैं। मुझे बादशाह का आदेश है कि किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जाए। हाँ, ओके। चलो। महेश दास ने द्वारपाल को अंदर जाने का आग्रह किया, फिर से आग्रह किया। द्वारपाल ने कहा, मैंने तुम्हें कहा ना कि तुम्हें अंदर नहीं भेज सकता। महेश दास ने कहा, परंतु क्यों? द्वारपाल ने कहा, क्योंकि तुम बहुत गरीब हो। हर व्यक्ति बादशाह को देखने के लिए मुझे कुछ देता है, जैसे एक गाय, एक बकरी या कुछ भी, जो भी वो देता है। एक तरीके से वो रिश्वत मांग रहा था, ठीक है। महेश दास ने कहा, मेरे पास तो अभी कुछ नहीं है, लेकिन किंतु मैं वादा करता हूं कि जो कुछ भी मुझे बादशाह से उपहार के रूप में मिलेगा उसमें से मैं तुम्हें आधा दे दूंगा, ठीक। तो फिर द्वारपाल जानता था कि बादशाह तो एक उदार व्यक्ति हैं और अक्सर उन्हें देखने वालों को वो महंगे उपहार दे ही देते हैं, तो आधा मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। महेश दास ने महल में प्रवेश किया। वह बहुत महंगे कढ़ाई किए हुए पर्दे और कालीन को देखकर हैरान हो गया। अंदर जब गया तो बड़े मतलब महंगे महंगे सामान थे, बड़ा आलीशान उनका वो था। पूरा महल लाल बलुआ पत्थरों से बनाया गया था। यार बहुत सुंदर पत्थरों से करेक्ट। बेहद खूबसूरती से सजाया गया था। बादशाह अकबर दरबार के बीच में बैठा था। महेश दास ने अकबर को के सामने झुककर अभिवादन किया। अकबर ने कहा, तुमने मुझे जो सम्मान दिखाया है उससे मैं बहुत खुश हूँ। बताओ बदले में तुम्हें क्या चाहिए? महेश दास ने कहा, जहाँपना यदि ऐसा है तो मुझे 100 कोड़े मेरी पीठ पे मारे जाएं। ओ अच्छा, तो आधे कोड़े उसे पड़ेंगे ना? यस, अब समझ में आया ना? अच्छा। तो फिर ठीक। और इस कहानी ने सम्राट बहुत हैरान हो गया, ठीक है। क्यों उसने आधे कोड़े मारने की बात की? क्योंकि उसको आधे कोड़े उसको भी मिलेंगे ना। लेकिन आधे कोड़े तो वो भी खाएगा ना। हाँ, सम्राट बहुत हैरान हो गया। उसने कहा, यह बहुत अजीब इनाम है, पर तुम मुझसे ऐसा इनाम क्यों मांग रहे हो? महेश दास ने कहा, महाराज, मैं जब आपसे मिलने आ रहा था तब द्वारपाल ने मुझसे कहा कि आपसे जो मुझे प्राप्त होगा उसका आधा उसे देना पड़ेगा। बादशाह अकबर हंस पड़े और समझ गए और बोले, यह एक गंभीर विषय है। इसका मतलब है कि द्वारपाल अपना काम करने के लिए रिश्वत लेता है, इसकी सजा उसको मिलनी चाहिए। द्वारपाल को पकड़कर लाया गया और उसे रिश्वत लेने के अपराध में 100 कोड़े मारने की सजा दी गई। फिर अकबर ने महेश दास से कहा, तुम बहुत चतुर व्यक्ति हो, क्यों नहीं तुम मेरे दरबार में मंत्री बन जाओ? महेश दास ने इस अवसर को पाकर बहुत खुश हुआ। उस दिन से
उस दिन से बीरबल व उसकी बुद्धि की कहानियां दूर दूर तक व्यापक रूप से बहुत फैलने लग गई। फैलने लग गई। ठीक है। अब इस कहानी से तुम्हें शिक्षा क्या मिलती है? कि कभी भी हाँ, लालच के चक्कर में बिना जाने किसी भी चीज का आधा लेने के बारे में ले नहीं लेना चाहिए या खुश नहीं होना चाहिए, जो द्वारपाल ने किया। द्वारपाल मान लो ने, ऐसा ही आपके साथ कुछ बुरा भी हो सकता है ना। हाँ, आधा बुरा भी मिल सकता है, इसलिए। और वैसे भी आपको जो काम दिया गया है आप उस काम को करें, ठीक है। उस काम को करने के एवज में रिश्वत ना मांगे, वरना उस द्वारपाल जैसी हालत हो सकती है। चलो फिर हमारे दर्शकों को बाय बोलो। बाय। ओके, याद रखना ये शिक्षा कभी मत करना, वरना आप भी